तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से संबोधन कर रहे थे। इसका उन्होंने शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जो केंद्र और राज्यों के विकास को गति देगा उसकी ऊर्जा से, और उन्होंने उम्मीद जताई कि साइंस पर हो रहा ये मंथन अब सभी को नई प्रेरणा देगा और इससे जो अमृत निकलेगा वो देश के विकास में काम आएगा। उन्होंने कहा कि जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है तो सारी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाता है, और ऐसे में इतिहास की जो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए है वो है कि भविष्य का मार्ग बनाने में ये सहायक बने। तो इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, किस तरह से देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया, निश्चित तौर पर प्रेरणा से भरा हुआ है और न सिर्फ प्रेरित करने वाला है बल्कि एक कहीं ना कहीं दिशा भी दिखाने वाला है केंद्र और जो राज्य हैं उन सबको। निश्चित तौर पर। और निखिल, देखिए, ये सम्मेलन एक तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो आह्वान किया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जो उन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा था, तो उस साये में हो रहा है। और किस तरह से देश को अगले 25 वर्षों में रिसर्च और इनोवेशन का एक तरह से ग्लोबल सेंटर बनाया जाए, एक तरह से आज उसका उन्होंने आह्वान किया है। केंद्र राज्य मिलकर इसके लिए प्रयास करें, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, तो एक रास्ता उन्होंने राज्यों को दिखाया है। चाहे राज्यों में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च लैब इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की बात हो, स्कूलों के लैब्स को और बेहतर बनाने की बात हो, अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात हो, या फिर जो नेशनल एक्सीलेंस के संस्थान है जो राज्यों के भीतर है, उनका उपयोग राज्य ज्यादा से ज्यादा करे उसकी बात हो, या फिर विज्ञान को सेलिब्रेट करने की बात उन्होंने की। तो ये एक तरह से उन्होंने रास्ता दिखाया, उपाय सुझाया कि किस तरह से ज्ञान विज्ञान की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य और एक तरह से देश अपने समस्याओं का समाधान भी तलाश कर सकते। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण संबोधन, और निश्चित तौर पर जो एक लक्ष्य केंद्र ने तय किया है, जिस तरह से विज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है, सुपर कंप्यूटिंग की बात हो या फिर रिसर्च इनोवेशन में एक तरह से और दुगनी रफ्तार से काम करने की बात हो, या फिर डीप ओशन मिशन की बात हो, हाइड्रोजन मिशन की बात हो, तो इस तरह की जो तमाम स्पेस मिशन की बात हो, उन तमाम चीजों में किस तरह से देश की युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा भागीदार बन सकती है, तो उसका उन्होंने एक आह्वान किया। तो बहुत महत्वपूर्ण संवेदन, और मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में जो थीम्स भी रखे गए हैं इस सम्मेलन में, चाहे किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, स्वच्छ जल की बात हो, स्वच्छ ऊर्जा की बात हो, तो एक टारगेटेड लक्ष्य रखा जा सकेगा उन तमाम विषयों को लेकर भी। निश्चित तौर पर टारगेटेड लक्ष्य रखा जा सकेगा और एक दिशा प्रधानमंत्री ने दिखाई है, कहीं ना कहीं एक लक्ष्य भी देश को दिया है। और ये भी साथ साथ कहा है, जैसे कि आपने जिक्र किया, कि जो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां हैं उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है ताकि देश में एक माहौल बन सके, और जो विज्ञान और ज्ञान का दीप जलाने की जो बात कही जा रही है और जो इस मंथन से अमृत निकालने की बात कही जा रही है उसको निश्चित तौर पर गति मिल सके। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।